नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर। तो दोस्तों, जितने भी लोग ना 12th पास आउट हैं उन सभी लोगों के लिए व्यापम के द्वारा ना अमीन पटवारी का एक भर्ती आया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था। और आप लोगों को बताया था ना कि जिसका लास्ट डेट है ना, जो अमीन पटवारी का जो वैकेंसी उसका वो 17 अक्टूबर है और आज आप लोगों का 13 अक्टूबर है। ठीक है, आप लोगों के पास केवल 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। और आप लोग अगर अभी तक की फॉर्म फिल नहीं किए होंगे ना, तो जल्दी से जाइए व्यापम के वेबसाइट पर, वहां पर जाकर के अपना जो फॉर्म है उसका फॉर्म फिल कर लीजिए। और उसके बाद केवल आप लोगों को 250 रुपए जो फीस है ना वो लगने वाला है। और एग्जाम में जाकर के बैठ जाओगे ना, उसके बाद आप लोगों का जो फीस है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। ये व्यापम ने साफ तौर पे बता दिया है आप लोगों को। और आज का ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना अनेक हम लोगों की जैसे जेनजीस है ना, मतलब जो अनेक जो युवा है ना, उन लोगों का सोच ये रहता है कि अभी ना जो फॉर्म भर्ती आए हुए है ना, उसमें तो केवल 50 सीट है। लास्ट में जब होगा ना, मतलब 17 अक्टूबर को लास्ट है, तो लास्ट में मैं जो फॉर्म है ना वो फिल करूंगा। ऐसे अनेक लोगों का सोच रहता है। और आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जब लास्ट डेट किसी फॉर्म का आता है ना, तो सर्वर क्रैश हो जाता है, मतलब सर्वर जो होता है ना वो डाउन हो जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 13 अक्टूबर है और आज ही आप लोग चाहोगे ना तो 1-2 दिन के अंदर में ना आप लोग चाहते हो तो फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर वो अमीन पटवारी का जो पद है ना वो केवल 50 पद है, तो इसमें फॉर्म भरने का क्या ही फायदा, बहुत लोग तो फॉर्म डालेंगे। तो मुझे आप लोग केवल एक बात बता दो, आप लोगों को एक सीट से मतलब है कि 50 सीट से मतलब है, आप लोगों को ये बता दो। और अगर आप लोगों ने ना अभी जो 12th पास आउट हुए होंगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भर देना है आप लोगों को। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को पद को नहीं देखना है कि 50 सीट है या ज्यादा है या कम है बोल करके, ये नहीं देखना है। आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्म भरना है। जितने भी ना 1-2 साल हुआ होगा ना उन लोगों का 12th पास आउट हुए ना, तो उन सारे लोगों को ना ये फॉर्म को भरना है। ठीक है, और क्यों भरने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में आप लोग भी व्यापम का एग्जाम दिलाओगे, छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे वो सारे लोग दिलाओगे ना, तो दिलाओगे तो किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में जाना है, किस प्रकार से बैठना है, कैसे आप लोगों को 100 क्वेश्चन को मेंटेन करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, इन सारी चीजों के बारे में भविष्य में आप लोग तो करोगे ही ना। और केवल 250 रुपए या केवल 50 सीट है ये सोच करके आप लोग एग्जाम का फॉर्म नहीं भरोगे क्या? तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मेरे जितने भी ऑडियंस है ना, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की फॉर्म फिल नहीं किए होंगे ना, तो बिल्कुल आप लोग अभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका पैसा जो रहेगा ना, आपका जो फीस है वो भी रिफंड हो जाएगा बाद में। तो आपको फॉर्म फिल करना है और आप लोगों को ना केवल आप लोगों को ना एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोगों को एग्जाम जाकर के दिलाना है। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास टाइम होगा ना, तो बेशक आप लोग उसका सिलेबस को निकाल लीजिए। पहले ही मैं अपने इसी चैनल पर ना उसका जो सिलेबस का जो वीडियोस है वो बना चुका हूँ। उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ना दोबारा आप लोगों का जो सिलेबस है ना अमीन पटवारी का वो डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग ना डाउनलोड करके जो सिलेबस है ना उसको देख लीजिएगा। अगर मोटे तौर पे अगर आप लोगों को ना उसका सिलेबस के बारे में बताऊं ना, तो हिंदी से आप लोगों का 10 नंबर के आने वाला है, इंग्लिश से भी आप लोगों का 10 नंबर के आने वाला है। उसके अलावा जो कंप्यूटर है ना उससे भी आप लोगों का 10 नंबर आने वाला है। 20 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग आएगा, 20 नंबर का आप लोगों का जो गणित है उसमें से आएगा, और 30 नंबर का आप लोगों का जीके और जीएस आएगा। ठीक है, और उसी जीके जीएस में ना आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन रहेगा जीके जीएस का ना, वो भी उसी में ऐड रहेगा। इंडिया का जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस दोनों ऐड रहेगा। तो इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मैं साफ तौर से आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ कि लास्ट डेट का आप लोगों को वेट बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप लोग चाहोगे ना तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा, खुद के मोबाइल से डाल लीजिएगा, ज्यादा उसमें नहीं है। आप लोगों का तो प्रोफाइल बना होगा आप लोगों का व्यापम के वेबसाइट में, तो आप लोगों को केवल 12th का जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो उसमें का जो डिटेल है वो लगेगा। किसी प्रकार से आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। और आप लोगों का एक सवाल और हो सकता है कि ये जो अमीन पटवारी है उसका क्या कार्य है ना, तो अमीन पटवारी का जो कार्य है ना वो जमीन के नॉक जॉब से रिलेटेड या जमीन का जो एंट्री किया जाता है ना, मतलब नाम चढ़ाना, नाम कटने, तमाम जैसे कंप्यूटर बेस्ड जो कार्य होते हैं ना वो सारे चीज करने पड़ते हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो प्रॉपर ट्रेनिंग है ना, वो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। और बहुत लोगों का एक सवाल और आता है कि सर इससे पहले कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है क्या, जैसे डीसीए हो गया, पीजीडीसीए हो गया? तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप लोगों को 12th पास आउट होना ही केवल उसका जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है वही है केवल। ठीक है, आप लोग जब इसे क्वालिफाई कर लोगे ना, उसके बाद आप लोगों को 6 महीने के अंदर ना कंप्यूटर कोर्स करने के लिए
आप लोगों को टाइम दिया जाता है, ठीक है। साफ तौर पे उसमें जो नोटिफिकेशन आया है ना विन करना, तो उसमें साफ तौर से ये बोला गया है, ठीक है। और खास तौर से आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास केवल 4 दिन का वक्त बचा है। इन 4 दिनों में आप लोगों का लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि ना कि एग्जाम दिलाना ना, तो बेशक आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और जा करके एग्जाम दिला लीजिएगा। पास होना ना होना ये फ्यूचर पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा ना एग्जाम दिलाओगे तो किस प्रकार से आपका टाइम मेंटेन कर पा रहे हो, कितना नंबर आप एग्जाम में ना बुला पा रहे हो, आपके लेवल का तो पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितना है, कितना पानी में आप हो, ये एक्चुअल में आप लोगों को तो पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप फॉर्म फिल कर दो और उसके बाद आप लोग ना एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दिलाओ। टाइम मेंटेन करो कि कितना टाइम में आपका ना जो 100 क्वेश्चन है वो बना पाते हो, नहीं बना पाते हो, सारा चीज का पता चलेगा। खुद का एनालिसिस कर पाओगे ये सारा चीज एग्जाम दिलाओगे तो, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ना भले ही 2 दिन का जो आप लोगों का जो बाहर घूम करके खा करके उड़ा देते हो ना, वो मत करना। फॉर्म फिल कर लोगे, उसमें पैसे लगा देना, बाद में रिफंड होगा तो कर लेना जो करना चाहते हो। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी कि आप लोग फॉर्म फिल कर लो, इसीलिए आप लोगों का ये वीडियोस में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग फॉर्म फिल अवश्य करोगे। तो आज का वीडियोस यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ना मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को किसी प्रकार के अगर सवाल होगा ना तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसको पढ़ करके उसका आंसर देने की कोशिश मैं अवश्य करूंगा इन 24 घंटे के अंदर।